दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपका स्वागत है इन डेप्थ में आज हम बात कर रहे हैं उस कुत्ते की जो पांडवों के साथ हिमालय में गया था उनके महाप्रस्थान के समय। इस कुत्ते का आखिर क्या हुआ? ये कुत्ता क्या वापस लौट आया या ये कुत्ता कहां गया? ये कुत्ता कौन था? इन सारे सवालों की पड़ताल कर रहे हैं और महाभारत की कहानी में इस कुत्ते का रोल क्या था, इसे क्यों आखिरी में लाया गया, इस कुत्ते के चरित्र को या कैरेक्टर को आखिर इससे क्या शिक्षा मिलती है, क्योंकि हमारा धर्म प्रतीकों का धर्म है। आखिर ये किस प्रतीक के तौर पर कुत्ते को इंट्रोड्यूस किया गया इस महाभारत की कहानी में या जो किरदार थे उसमें, तो इसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। हम आज इस वीडियो में उसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर पांडवों के साथ जो कुत्ता हिमालय गया था और युधिष्ठिर के साथ आखिरी में वही एक था जो जिंदा बचा था, युधिष्ठिर और वो कुत्ता। तो फिर आखिर उस कुत्ते का क्या हुआ? युधिष्ठिर तो स्वर्ग चले गए, फिर वो कुत्ते का क्या हुआ और वो कुत्ता क्या वाकई में कुत्ता था या कौन था? इस वीडियो में आज विस्तार से उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, महाभारत में जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और हस्तिनापुर पर या कह लें पूरे भारत पर पांडवों का राज हो गया और राजपाट चलने लगा, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागी, क्योंकि उनके इस अवतार की का काम जो था वो पूरा हो चुका था। तो जब कृष्ण अवतार का पूरा काम हो चुका था तो उन्होंने देह त्याग दी। उनके देह त्यागने के बाद पांडव भी निराश रहने लगे और श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद द्वारिका जो थी वो भी जल में समा गई। तो अर्जुन द्वारिका गए और जो बचे हुए लोग थे द्वारिका के, उनको लेकर वापस आ रहे थे। तो रास्ते में डाकुओं ने हमला किया और अर्जुन उन डाकुओं से लड़ नहीं पाए। वो स्त्रियों और धन को लूट कर ले गए और उनका गांडीव भी उनसे चला नहीं। तो पांडव को अर्जुन को ये समझ में आ गया कि अब उनकी शक्ति है नहीं, उनकी जो शक्ति थी वो प्रभु कृष्ण के कारण ही थी। और उनको भी लगा कि अब उनका इस धरती पर काम, पृथ्वी पर जो काम था वो पूरा हो गया है। और आकर उन्होंने फिर हस्तिनापुर में अपने भाइयों से चर्चा की और सभी ने फैसला किया कि अब उनका पृथ्वी पर कोई काम नहीं है, भगवान कृष्ण भी चले गए हैं। तो पांडवों ने तय किया कि वो भी अब स्वर्ग की तरफ जाएंगे और उन्होंने सारी सुख सुविधाएं, भोग विलास, महल, वस्त्र, आभूषण सब कुछ त्याग कर वो राजमहल से निकल गए। 5 पांडव, द्रौपदी, ये सब हिमालय की ओर चले पूरे भारत का भ्रमण करते हुए। जब हिमालय की तरफ जा रहे थे तो इनके साथ एक कुत्ता भी हो गया रास्ते में। कुछ दूर तक तो पांडवों ने उसको भगाया कि वो मान जाए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि वो हमारे साथ कहाँ जाएगा, लेकिन वो कुत्ता माना नहीं। फिर इस तरह से वो पांडवों के साथ चलते चलते हिमालय की तरफ चला गया। तो इस समय उनकी टोली में 5 पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता था। अब चलते चलते हिमालय की जब चढ़ाई शुरू हुई तो सबसे पहले द्रौपदी गिर गई। उनकी देह त्यागने की बारी सबसे पहले थी, तो द्रौपदी हिमालय के चढ़ने के साथ ही गिर गई। तो अर्जुन ने पूछा, भीम ने पूछा युधिष्ठिर से, क्योंकि युधिष्ठिर सबसे ज्यादा जानकार थे उन 5 लोग, उनसे पूछा कि द्रौपदी ही सबसे पहले क्यों गिरी, सबसे पहले देह त्यागने की बारी द्रौपदी की ही क्यों आई, वो स्वर्ग में क्यों नहीं जा पा रही सा शरीर? तो युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी की गलती ये थी कि जब 5 पांडव उनके पति थे, लेकिन उनको सबसे ज्यादा प्यार या मोह अर्जुन से था। तो ये एक समानता का भाव उन्होंने नहीं रखा, इसलिए उनका ये दोष था कि लोगों को अलग अलग तरीके से देखना, अलग अलग दृष्टि रखना लोगों के बारे में, जब सभी को समान देखना चाहिए। तो ये उनका दोष था, इसलिए वो सबसे पहले गिरे। इसके बाद और आगे बढ़े, फिर सहदेव गिरे। फिर भीम ने पूछा युधिष्ठिर से कि अब सहदेव क्यों गिरे, सहदेव क्यों त्याग रहे हैं? तो सहदेव बड़े ज्ञानी थे, तो युधिष्ठिर ने कहा कि इनको ज्ञान का अभिमान था, इनको जो ज्ञान था उसका इनको बहुत अभिमान था, इसलिए ये गिरे और सशरीर स्वर्ग नहीं जा पा रहे हैं। इसके बाद और आगे चले तो नकुल गिर गए। फिर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये बहुत
सुदर्शन थे, ये वो दिखने में बहुत अच्छे थे, इनके पास इनका शरीर स्वस्थ बहुत अच्छा था और इसका इनको अभिमान था अपनी खूबसूरती का, सुंदरता का। इसलिए ये सशरीर स्वर्ग नहीं जा पा रहे और गिर गए। इसके बाद और आगे बढ़े तो अर्जुन गिर गए। फिर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि अर्जुन अब क्यों गिरे, अर्जुन भी क्यों सशरीर स्वर्ग नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि ये तो सबसे प्रिय थे भगवान के। तो युधिष्ठिर ने कहा कि इनको अपनी धनुर्विद्या पर अभिमान था और इस अभिमान के चलते उन्होंने कई बार कहा था कि वो पल भर में ही अपने दुश्मनों को गिरा देंगे, हरा देंगे, और वो ऐसा कर नहीं पाए। तो इस अभिमान के कारण वो सशरीर स्वर्ग जाने के भागी नहीं है, हकदार नहीं, इसलिए वो भी गिर गए। अब थोड़े आगे और बढ़े तो फिर स्वयं भीम गिर गए। भीम जमीन पर गिरे और उन्होंने पूछा, जब वो प्राण त्यागने लगे अपने भाई युधिष्ठिर से, कि भ्राता अब मैं क्यों गिरा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि आप काफी बलशाली थे, आपको अपने बल का अभिमान था और आप काफी ज्यादा भोजन भी करते थे, दूसरों के हक का भोजन भी करते थे, इसलिए ये भी स्वर्ग जाने के लिए, आपके साथ शरीर स्वर्ग जाने के में बाधा है, इसलिए आप भी नहीं जा पाएंगे सशरीर स्वर्ग। और फिर भीम ने भी देह त्याग। अब बच गए सिर्फ युधिष्ठिर और वो कुत्ता जो लगातार साथ चल रहा था पांडवों के, और वो नहीं गिरा, सारे गिर गए, युधिष्ठिर के साथ वही बचा। और फिर एकदम हिमालय की पीक पर जब पहुंचे, जहां से स्वर्ग का रास्ता जाता है, तो वहां से फिर इंद्र अपना रथ लेकर आते हुए दिखाई दिए और इंद्र ने अपना रथ रोका और चलिए बोले, आप सारी परीक्षाओं में पास हुए युधिष्ठिर, आपने कभी धर्म का त्याग नहीं किया, आपने कभी भेदभाव नहीं किया, आपने हमेशा एकदम तुला की तरह न्याय को रखा और सब कुछ दांव पर लगाकर भी आप धर्म निष्ठा और जो ईमानदारी है वो बरती आपने, इसलिए आप स्वर्ग के भागी हैं, सशरीर आप स्वर्ग के हकदार हैं, चलिए मैं आपको लेने आया हूं। तो युधिष्ठिर रथ पर चढ़ने लगे तो उनके साथ कुत्ता भी चढ़ने लगा। तो इंद्र ने रोक दिया। इंद्र ने कहा कि आप अकेले जा सकते हैं, ये कुत्ता नहीं जा पाएगा। तो युधिष्ठिर ने पूछा क्यों, ये तो अभी तक मेरे साथ है, मेरा पूरे यात्रा में साथ दिया है। तो इंद्र ने कहा कि कुत्ते स्वर्ग के हकदार नहीं होते हैं, ये तुच्छ प्राणी है, ये सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। तो युधिष्ठिर ने कहा कि फिर मैं भी नहीं जाऊंगा, जिसने मेरे साथ पूरा समय कठिन परिस्थितियों में रहा, जो पूरा हिमालय की चढ़ाई मेरे साथ चढ़ के आया, मेरा साथी रहा, अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो जो कुत्ता था उसकी तरफ देखा दोनों ने, इंद्र लेकिन माने नहीं कि ये जा पाएगा। ये वार्तालाप के बीच जो वो कुत्ता था, वो कुत्ता फिर एक देव के रूप में प्रकट हुआ। वास्तव में वो कुत्ता जो था वो यमराज था। यमराज कुत्ते का रूप लेकर आए थे और युधिष्ठिर के साथ पूरे समय रहे। तो यमराज ने युधिष्ठिर से कहा कि हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, आपने इस तुच्छ प्राणी को भी अपने साथ, इस तुच्छ प्राणी के लिए भी स्वर्ग का त्याग करने का फैसला किया और इस कुत्ते के बिना आप स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। तो ये आपकी परीक्षा थी, आपने हर परिस्थिति में धर्म का निर्वाह किया और अपनी निष्ठा और ईमानदारी को बनाए रखा और इस कुत्ते को भी बिना आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं। तो अब आप सशरीर स्वर्ग जाने के भागी हैं और चलिए हम आपको पूरे सम्मान के साथ स्वर्ग ले चलते हैं। तो जो वो कुत्ता था वो वास्तव में यमराज था, जो बौद्धिक पुत्र हैं जिसके, युधिष्ठिर, ऐसा माना जाता है। तो यमराज के जरिए देवताओं ने परीक्षा ली युधिष्ठिर की और युधिष्ठिर हर परीक्षा में सफल हुए और आखिरी में वो सशरीर स्वर्ग जाने के भागी बने। तो ये जो कुत्ता था वास्तव में वो यमराज का स्वरूप था। यमराज ने वो रूप लिया था पांडवों के साथ चलते चलते, और इस तरह से इस कुत्ते की कहानी है। तो हमारी कहानियों में प्रतीकों का बड़ा महत्व है। कुत्ते को प्रतीक बनाकर सत्य, निष्ठा, मोह, दुनिया सबसे मोह भंग करके, सबसे निर्लिप्त होकर
ये शरीर को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाने की सीख है। और इस तरह से एक कुत्ते का प्रतीक बनाकर कुत्ते को प्रतीक के तौर पर ही लाया गया पूरी कहानी में, महाभारत में। वो तो इस तरह से ये कुत्ते की कहानी थी जो काफी शिक्षा देती और आज के लोगों के लिए भी प्रेरणा साबित हो सकती है कि किस तरह से युधिष्ठिर ने हर परिस्थिति में अपने धर्म का निर्वाह किया और वो शाशरीर स्वर्ग जाने के हकदार बने, जो अकेले हैं शाशरीर स्वर्ग में जाने वाले। बाकी जो महात्मा अपनी दिव्य शक्तियों से जाते आते रहे वो बात अलग है, लेकिन एक मनुष्य के रूप में शाशरीर स्वर्ग जाने का ये एकमात्र उदाहरण है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।